जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची नगर निगम के वार्ड 19 की नई कमेटी बनाई है, जिसमें ज्योति हेम्ब्रम को अध्यक्ष और दौलत कुमार साहू को सचिव बनाया गया है। 15 दिन के भीतर समिति बनाकर उसकी सूची समन्वयक मंडली को सौंपी जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी लखपति कुमार साहू ने कहा कि सभी कार्यकर्ता सच्चे सिपाही बनकर काम करें। नगर निगम चुनाव में डिप्टी मेयर पद पर चुनाव लड़ना लक्ष्य है और लगभग सभी 53 वार्डों की कमेटियां बन चुकी हैं। बैठक में राधा हेम्ब्रम, अजय साहू, लालू वर्मा, विजय साहू सहित कई लोग उपस्थित थे। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राहत न मिलने का अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण बुजुर्गों और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। झारखंड में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम की इस ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार कप्तान ईशान किशन रहे, जिन्होंने मात्र 49 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा, जिसकी मदद से झारखंड ने 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग हिल का उत्साह शुरू हो गया है, जहां रांची रॉयल्स की टीम निक्की प्रधान और ब्यूटी डुंगडुंग जैसे सितारों के साथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। टूर्नामेंट का आगाज 28 दिसंबर को रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के मुकाबले से होगा, जिसका भव्य फाइनल 10 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। रांची के 27 केंद्रों पर 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली जेपीएससी सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में माफिया, पुलिस और सरकार की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन और लूट हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अवैध कमाई के लालच में मुख्यमंत्री पैसा पीएसए कानून लागू नहीं कर रहे हैं और हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का खुलेआम दोहन किया जा रहा है। कोडरमा पावर प्लांट की एक यूनिट में मेंटेनेंस कार्य के कारण धनबाद और आसपास के 7 जिलों में 35 दिनों तक रोजाना 4 घंटे की लोड शेडिंग रहेगी, जिससे वर्तमान में कई इलाकों को लंबे पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि स्थिति सुधारने के लिए डीवीसी ने पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से बिजली खरीदकर सप्लाई शुरू कर दी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाओं में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा का कानूनी अधिकार मिलेगा। इस कानून के तहत एक कल्याण बोर्ड और विशेष कोष की स्थापना की जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। गिरिडीह से धनबाद के टुंडी प्रखंड पहुंचे 5 जंगली हाथियों के झुंड ने दलुबोड़ा गांव में रामलाल मुर्मू के घर की दीवार तोड़कर अनाज और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। घटना के समय घर में सो रही महिलाएं और बच्चे सुरक्षित बच गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा और अब भाजपा नेताओं ने वन विभाग से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे व राहत की मांग की है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी ग्रुप सी के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिसमें मेजबान झारखंड के साथ दिल्ली, बिहार और रेलवे की टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन शुक्रवार शाम को खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे और इसके रोमांचक मुकाबले 19, 21 तथा 23 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड की महिलाएं अपने हुनर का प्रदर्शन करने देश की राजधानी पहुंच गई हैं, जहां वे दिल्ली हाट में आयोजित आदि बाजार 16-31 दिसंबर में अपने हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। बसंती देवी के नेतृत्व में यहां पलाश, रागी और लेमन ग्रास से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कारोबारी विनय सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, जिन पर शराब घोटाले सहित कुल 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में आईएएस विनय चौबे और उनके परिजनों सहित 7 लोगों को नामजद किया गया है और सभी लंबित मामलों में जमानत मिलने के बाद ही विनय सिंह की रिहाई संभव हो पाएगी। लातेहार में 1 लाख रुपये के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी आलोक यादव ने 35 आपराधिक मामलों के बोझ और पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच शुक्रवार को हथियार, गोलियों और वर्दी के साथ एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
करीब 12 वर्षों से उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय रहा आलोक यादव रांची, लातेहार और चतरा में वांछित था, जिसे पुलिस अधिकारियों ने नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता बताया है। खलारी के मैक्लुस्कीगंज में लेवी के लिए हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य सलमान खान को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी के दस्ते का सदस्य है, जिसने पूछताछ में क्षेत्र के कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने की बात स्वीकार की है। एसएसपी रांची के मार्फ जानकारी है, खलारी और मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के कई लोग नक्सली संगठन से जुड़कर अवैध कामों में लिप्त हैं, जो पुलिस की रडा पर चल रहे, जिन पर सख्त कार्रवाई जल्द देखने को मिलेगी। चाईबासा के तांतंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी कर बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। पुलिस ने जब्त वाहनों की सूचना खनन विभाग को दे दी है और चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी रहेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल पर रांची विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसके तहत कई कॉलेजों के दर्जनों लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए भी विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। हालांकि कुछ जटिलताओं और विसंगतियों के कारण शेष मामलों पर आगामी बैठकों और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी 2026 के मध्य में होने की संभावना है, जिसके लिए जेएसएससी ने अधूरे आवेदनों के कारण 26,301 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने हाईकोर्ट को इस नियुक्ति प्रक्रिया को जनवरी 2026 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और साथ ही अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम सिलेबस में महत्वपूर्ण संशोधन भी जारी किए हैं। दुमका एसीबी की टीम ने जामताड़ा में कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के क्लर्क सौरभ कुमार को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क एक सीआरपी से उनके लंबित मानदेय के भुगतान के एवज में कुल 8,000 रुपये की मांग कर रहा था, जिसकी पहली किश्त लेते समय उसे दबोच लिया गया। झारखंड एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरिडीह के बेंगाबाद अंचल कार्यालय से राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव और एक बिचौलिए को जमीन के दाखिल खारिज के बदले 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी दिन जामताड़ा में भी एक क्लर्क की गिरफ्तारी हुई, जो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसबीआई के कड़े रुख और रिश्वतखोरों पर की गई चौतरफा कार्रवाई को दर्शाता है। झारखंड शिक्षा विभाग ने टेट विसंगति वाले लगभग 3,000 पारा शिक्षकों को अब टेट पास मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण उनके बढ़े हुए मानदेय में कटौती कर उन्हें केवल प्रशिक्षित शिक्षक के समकक्ष वेतन दिया जाएगा। विपक्ष और शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि विभाग ने अब नियुक्ति की श्रेणी और टेट उत्तीर्ण की श्रेणी के एक समान होने की अनिवार्यता लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के जनरल मैनेजर कौस्तुभ बसु को एक महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। भिलाई में दर्ज मामले के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ ले गई है। झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल ने रांची समाहरणालय स्थित डायल 112 और 1930 साइबर हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निष्पादन और रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइबर अपराधों से निपटने के लिए टीम की संख्या बढ़ाने और आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया, ताकि आम जनता को तत्काल सहायता मिल सके। रामगढ़ के कुजू वन क्षेत्र में एक झुंड से बिछड़े हाथी ने सेल्फी लेने की लापरवाही करने वाले सुरक्षा गार्ड सहित कुल 5 लोगों को कुचलकर मार डाला और 2 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस भीषण घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम हाथी पर नजर रखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है। नित जमशेदपुर के निदेशक प्रो डॉक्टर गौतम सूत्रधर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर उन्हें 29 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां लगभग 1,000 छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। धालभूमगढ़ में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आंदोलनकारियों को 50,000 रुपये पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा और बच्चों के लिए नियोजन की गारंटी देने की मांग की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 3 जनवरी 2026 को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर रांची में विशाल मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाली जाएगी। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन 23 दिसंबर को पहली बार पटना आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए पार्टी द्वारा एयरपोर्ट से मिला हाई स्कूल तक भव्य रोड शो और अभिनंदन समारोह की तैयारी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार ये दौरा संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का प्रतीक है, जिसमें नितिन नबीन विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
समस्तीपुर जिले से रक्सौल हल्दिया और पटना पूर्णिया नामक 2 मेगा एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, जिसके लिए जिला भू अर्जन विभाग ने सर्वे और अलाइनमेंट का कार्य पूरा कर लिया है। इन परियोजनाओं के लिए जिले के 117 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाजिर श्याम कुमार को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन संबंधी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर विभाग ने ट्रैप टीम भेजकर उसे रंगे हाथ पकड़ा और अब आगे की पूछताछ के लिए पटना ले गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर खुद को साबित किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत और पिता से मिली प्रेरणा को दिया। साथ ही ट्रॉफी के साथ साझा संदेश में स्पष्ट किया कि क्रिकेट अब केवल जेंटलमैन का नहीं बल्कि हर किसी का खेल है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालते ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है और अधिकारियों को कानून व्यवस्था सुधारने व पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के कड़े टास्क सौंपे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पटेल भवन से सीधे नियंत्रण करते हुए वे अगले कुछ दिनों में सुशासन का नया मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां राज्य के मेडिकल संस्थानों में कार्यरत व अध्ययनरत 250 से अधिक कश्मीरी डॉक्टरों और छात्रों की गतिविधियों की सघन जांच कर रही हैं। एटीएस और एलआईयू ने पश्चिमी यूपी व लखनऊ के आधा दर्जन संस्थानों को रडा पर लिया है, जहां संदिग्धों के दस्तावेजों के सत्यापन और वित्तीय लेन देन की कड़ी निगरानी की जा रही है। ये थी आज की 31 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।